नाम है गरिमा सिंह और जैसा कि तय था, मैंने परसों कहा था कि दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, पेट्रोल के, डीजल के, सीएनजी के, एलपीजी के। तो आज दरअसल सरकार ने 10 दिन में चौथी बार आम जनता को, इस देश के कॉमन मैन को महंगाई की कड़वी दवा की पुड़िया पकड़ा दी है। और खबर यह है कि आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं आज सुबह 6 बजे। और कितना पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा? पेट्रोल का दाम बढ़ाया गया है ₹2.61 और डीजल का ₹2.71। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 78 बरस में पहली बार दिल्ली में पेट्रोल 100 के पार। कोलकाता और बाकी तमाम जब शहरों की मैं फेहरिस्त पढ़ती हूं तो कोलकाता में तो अब से 10 दिन पहले पेट्रोल डीजल 115 के आसपास था, पर दिल्ली में 78 बरस में पहली बार 100 के पार हो गया पेट्रोल। और ये जो टोटल इजाफा है 10 दिन में, ये हुआ है कितना? लगभग 7.5 पैसा पेट्रोल पर और लगभग 7.5 पैसा डीजल पर। सीएनजी बढ़ी चुकी है, ₹4 प्रति किलो महंगी हो चुकी है। अब इसमें जो गणित मैं हमेशा आपको बता रही हूं, अगर सरकार ये जायज आंकड़ा दे रही है, उसकी भी आज तमाम चीजें और सारी डिटेल आपके सामने रखने वाली हूं कि आम आदमी किस स्थिति में आकर खड़ा हो गया है और जो धन्ना सेठ हैं वो कहां पहुंचते जा रहे हैं। स्काई रॉकेटिंग अंदाज में उनकी जो आमदनी है, संपत्ति है, वो बढ़ती चली जा रही है। अब इस लाइन पर अगर लौटूं, सरकार अगर ठीक कह रही है कि 1000 करोड़ रुपए रोज का घाटा हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हो रहा है, इसलिए हम दाम बढ़ा रहे हैं। अगर हरदीप पुरी ये सही कह रहे हैं, अगर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ये ठीक कह रही हैं, अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये ठीक कह रही हैं, तो फिर इसमें और इजाफा कितना होना है? आज फिर तैयार हो जाइए, इसमें और इजाफा, क्योंकि ऑलरेडी ₹102.12 दिल्ली में हो चुका है, तो ₹31.30 बढ़ने की अभी भी तलवार आपके सिरों पर लटकी हुई है। ₹31.30। अब ऐसे में सब कुछ महंगा होगा, ये मैं कई बार बता चुकी हूं, क्योंकि डीजल से होता है ट्रांसपोर्टेशन और ऐसे में आपके घर में आने वाली सब्जी, दूध, फल, जितनी चीजें हैं वो महंगी होंगी और महंगा हो रहा है। अब ऐसे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा आज आपके सामने रखूंगी और वो डेटा ये है, अभी आज ही की खबर है। सोने चांदी की पहले एक और खबर आपको बता देती हूं कि सरकार ने कहा सोना चांदी नहीं खरीदना है, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करना है। ये अलग बात है कि वो जितने भी शपथ ग्रहण समारोह हुए, आसाम में हुआ हो या बंगाल में हुआ हो, और बंगाल में शपथ ग्रहण के बावजूद शुवेंदु अधिकारी जब दिल्ली पहुंचे तो चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे, प्राइवेट प्लेन से पहुंचे, पर खैर उसको अलग रख देते हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़े ये हैं कि 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,59,000 रुपए पर, 1,58,622 रुपए पर पहुंच गया है। और वो भी तब जब हमने सोने की और चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी 6 से 15% कर दी है, 6% से बढ़ाकर 15%। और चांदी, 1 किलो चांदी 3,754 रुपए बढ़ी है और 2,70,000 रुपए प्रति किलो चांदी पहुंच गई है। तो दूध महंगा, आपके घर आने वाली ब्रेड महंगी, इसके अलावा मारुति सुजुकी ने अपने दाम बढ़ा दिए, आपका ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, सोना चांदी महंगा हो गया, और ये सब आम आदमी पर तमाम चीजें पड़ती दिखाई दे रही हैं। पर आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सामने आई। उन्होंने कहा कि ये तो दरअसल ये तो वैश्विक संकट है, युद्ध है, इसलिए हम ज्यादा दाम पर पेट्रोल और ज्यादा दाम पर हम क्रूड खरीद रहे हैं, और हमने तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, नहीं तो ये आम जनता पर और जबरदस्त मार पड़ती। सुनिए क्या कह रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। Petrol excise duty on petrol and diesel was reduced by 10 rupees per litre. The government is estimated to take a revenue impact of over 1 lakh crore on this one score in the year 26-27 because of this one decision. दरअसल वित्त मंत्री समझा रही है कि जो हमने एक्साइज ड्यूटी घटाई थी पेट्रोल पर, वो टैक्स जो लगता है
जो घटाया सरकार ने, 10 रुपए पेट्रोल पर घटाई, 10 रुपए डीजल पर घटाई। और अगर हम ये नहीं घटाते, इसको घटाने से 1 लाख करोड़ का सरकार को नुकसान हो रहा है। अगर नहीं घटाते तो जनता और त्राहिमाम करती हुई दिखाई देती। पर इसमें वो आंकड़ा निर्मला सीतारमण बताना भूल गई कि ऑलरेडी पिछले 12 साल में ये एक्साइज ड्यूटी लगभग 4 गुना सरकार वसूल चुकी है। और मैं ये आंकड़ा कई बार आपके सामने रख चुकी हूं, लेकिन फिर भी एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ एंड एट द पॉइंट कि हमें सच दर्शकों को, जनता को बताना है। निर्मला सीतारमण कह रही है 10 रुपए हमने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई, 10 रुपए डीजल पर घटाई। लेकिन कितना बढ़ाया? पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी 9 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर, डीजल पर हुआ करती थी 3 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर। और 2014 से 2026 तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर कर दी थी 33 रुपए तक। 9 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, कितने गुना होता है 33 रुपए। और डीजल को 3 रुपए से बढ़ाकर पहुंचा दिया गया था 17 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर तक। तो एक्साइज ड्यूटी सरकार ने कई गुना ज्यादा वसूल भी की है। अब एक और बयान है निर्मला सीतारमण का, सुना पाएंगे क्या? High international crude prices and very fluctuating one, high international fertilizer prices, unimaginable increase in the fertilizer prices, high gold prices, that is creating some challenges on the external front. To just put it in context, all these 3 payments will have to be in foreign exchange. तो वित्त मंत्री ये समझा रही हैं क्योंकि क्रूड महंगा खरीदा, और बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जिस समय युद्ध शुरू हुआ उस समय $70 पर बैरल क्रूड था और इस समय पहुंच गया था बाद में $105 पर बैरल तक भी। लेकिन वित्त मंत्री फिर एक बात बताना भूल गई है, जो आज ही की खबर है। आज दरअसल क्रूड ऑयल के दाम जबरदस्त तरीके से नीचे गिरे इंटरनेशनल मार्केट में। जो ब्रेंट क्रूड है वो 5.60% नीचे गिरा और $100 पर बैरल के नीचे आ गया 97 रुपए 74 पैसे। WTI 5.82% नीचे गिरा और इसके दाम आ गए 90 रुपए 58 पैसे। माफ कीजिए, $90 1 सेकेंड, हाँ, $90 पर बैरल। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का दाम चढ़ेगा तो दाम का बोझ लाद दिया जाएगा आम जनता पर, और ये आज घटता दिखाई दे रहा है। तो आज फिर दाम क्यों बढ़ाए गए, ये देश की वित्त मंत्री नहीं बता रही हैं। अब इसमें एक बड़ी नई खबर आपको देने वाली हूं, उस डेटा, हाँ ये वाला डेटा, क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज घाटे में हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बताया, सुजाता शर्मा ने बताया, वित्त मंत्री ने बताया, पर आज का डेटा ये है कि ये बिल्कुल विशुद्ध बेसलेस डेटा है। 1000 करोड़ रुपए जो लगातार चल रहा है, 1000 करोड़ रुपए रोज का घाटा, 30,000 करोड़ रुपए महीने का घाटा और 1 लाख करोड़ रुपए इन टोटालिटी घाटा। क्योंकि ये जो आंकड़ा है ये ऐसा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पिछले साल के मुकाबले इस साल, और वो क्वार्टर में भी बताने वाली हूं जब से युद्ध शुरू हुआ, पिछले साल के मुकाबले इन डिजिट्स आपके सामने रख देती हूं। 33,601 करोड़ रुपए कमाए थे पिछले साल इन तीनों कंपनीज ने। अंदाजा लगाइए कि कितना बढ़ा होगा इनका मुनाफा। बढ़कर हो गया 77,280 करोड़ रुपए, यानी कि कितने प्रतिशत का इजाफा, 129% ज्यादा। और जिन 3 महीनों से युद्ध चल रहा है, जनवरी, फरवरी और मार्च का वो जो डेटा है, इन 3 महीनों में, भाई मार्च में तो महंगा तेल खरीदा था, उसके बावजूद 40.74% इन कंपनीज ने मुनाफा ज्यादा कमाया। 13,833 करोड़ रुपए कमाए थे पिछले साल जनवरी, फरवरी, मार्च में। इस साल जनवरी, फरवरी, मार्च में कमाए 19,470 करोड़ रुपए, और हमें बताया जा रहा है ये घाटे में है। और इसका डिविडेंड जाता है सरकार को। अगर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 12,900 करोड़ का प्रॉफिट कमाया तो 9,500 करोड़ गए सरकार के पास।
74% प्रॉफिट का। भाई हम कहते हैं भाई धन्ना सेठ हो रहे हैं, अडानी अंबानी और ये तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, और इस सब का आप पर, मुझ पर, इस देश के कॉमन मैन पर, गरीब जनता पर क्या इंपैक्ट है। आरबीआई का डेटा है कि हमारी जो विशुद्ध बचत है जेबों में जो लोगों के होनी चाहिए, वो पिछले 50 साल की लोएस्ट है, सबसे कम। पिछले 50 साल में आरबीआई ये कह रहा है कि 2022-23 में 13 लाख करोड़ रुपए विशुद्ध बचत थी। नहीं, ये डेटा मैं उल्टा पढ़ रही हूं। 20-21 में 22 लाख करोड़ रुपए टोटल आपकी विशुद्ध बचत थी जो आपकी जेब में थी। 21-22 में घटकर ये 16,96,000 करोड़ हो गई, और 22-23 में घटकर ये 13,76,000 करोड़ हो गई, और पिछले 9 साल में 45% से घटकर आपका जो हाउस होल्ड नेट सेविंग है वो रह गया 35% पर, आम लोगों का। और अब लोग सोना आप गिरवी रखकर पैसा खरीद रहे हैं, पैसा उधार ले रहे हैं, गोल्ड लोन ले रहे हैं, और उसमें इजाफा हो गया है 50% का पिछले साल के मुकाबले। अगर पिछले साल 100 लोग गोल्ड पर लोन ले रहे थे, तो इस साल 150 लोग गोल्ड पर लोन ले रहे हैं। और जितना इस देश का बजट है 50 लाख करोड़ का एनुअल, 19 लाख करोड़ तो गोल्ड गिरवी रखकर लोग लोन ले रहे हैं, और अरबपति बढ़ते जा रहे हैं। 206 थे, 229 हो गए। सुनिए विपक्ष क्या कह रहा है। Discussion across Karnataka and India on prices of petrol and diesel, and how Modi government and the BJP is looting the people. Also discussion across Karnataka and India on prices of petrol and diesel, and how Modi government and the BJP is looting the people. अब ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। पेट्रोल डीजल का ब्रेक फेल या चल रहा कोई और खेल? और आज का दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। तेल कंपनियां तो बहुत ही कमाती, महंगाई डायन खाए जाते, बड़ा पॉपुलर हुआ था 2013 में गाना।